हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभात क्लासेज यूट्यूब चैनल। आज आपके बीच एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। तो जंतु जगत को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे और उसका जो बेसिक शुरुआत में पढ़ेंगे। पूरी पैरा से पहले जितने भी बेसिक उसको किस आधार पर वर्गीकरण किया गया है उसको पढ़ेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एनिमल किंगडम यानी एनिमेलिया जो आर.एस. विक्टेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर 5 किंगडम थे। पहला था आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा के अंदर किसका अध्ययन वर्गीकरण किया गया था? जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया है उसका किया गया था। उसके बाद में जो प्रोटिस्टा था उसके अंदर डायटम, यूग्लिनोइड, यूग्लिना एंड स्लाइमोइड एंड प्रोटोजोआ था। उसके बाद में जो फंजाई है उसके अंदर फंगस का किया गया था। उसके बाद जो प्लांटी है उसके अंदर पादपों और एल्गी का किया गया था। और लास्ट में जो किया गया था उसका था एनिमेलिया यानी जो जंतुओं का वर्गीकरण इसके अंदर जो आर.एस. विक्टेकर साहब ने किया था। तो अब ये देख लेते हैं कि जंतुओं के क्या क्या लक्षण होते हैं। जंतुओं के क्या क्या लक्षण होते हैं, जंतुओं के क्या क्या लक्षण होते हैं, उसी के मदद से अपन क्या पाते हैं कि ये जंतु है। तो पहला लक्षण आता है आपका, ये बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोट होते हैं। तीसरा क्या होता है? ये विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? विषमपोषी के अंदर भी कैसे होते हैं? प्राणी सम होते हैं। पहले खाएंगे, उसके बाद पाचन होगा, उसके बाद में अवशोषण होगा, उसके बाद स्वांगीकरण होगा, उसके बाद वैक्षेपण होगा। तो ये किसके अंदर आता है? विषमपोषी के अंदर आता है। चौथा क्या होता है? इसके अंदर लोकोमोशन होता है। क्या होता है? लोकोमोशन यानी चालन होता है। फिफ्थ आता है इसके अंदर क्या होता है? तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। क्या होता है? तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। उसके बाद में 6 आता है, वो आता है इसके अंदर रिप्रोडक्शन यानी जनन। जो जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो लैंगिक होता है। यानी दो व्यक्ति, दो विपरीत, एक नर होगा और एक मादा होगा, उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसको कहते हैं जनन होता है और नई संतति प्रोड्यूस करता है, अपनी जैसी नई संतति प्रोड्यूस करता है। अपने से थोड़ी अनुवंशिक लक्षणों में अपने से भिन्न होती है, लैंगिक जनन। ठीक है, तो ये 6 कैरेक्टर थे जो एनिमेलिया के हैं, एनिमल के 6 कैरेक्टर हैं। एनिमेलिया के 6 कैरेक्टर हैं। उसके बाद में हम जो किंगडम पढ़ेंगे यानी फाइलम कौन कौन से पढ़ेंगे। एनिमेलिया किंगडम के अंदर फाइलम 11 प्रकार के फाइलम पढ़ेंगे। पहला आता है आपका पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। इनका अपन अध्ययन कर इसके अंदर करेंगे। पूरे जो 11 फाइलम है उसका अध्ययन करेंगे एनिमल किंगडम के अंतर्गत। उसके बाद में ये पढ़ लेते हैं कि इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। जो जंतुओं का वर्गीकरण है, वर्गीकरण का आधार क्या है, वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। क्या है? दूसरा क्या है? वर्गीकरण। पहला लक्षण है, दूसरा क्या है? वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो जो पहला पॉइंट है कि वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो जो पहला पॉइंट है वो संगठन का स्तर है। क्या है? संगठन का स्तर। उसके अंदर कौन सा प्रकार का संगठन है। जैसे जीव द्रव्य संगठन हो गया, वो किसके अंदर? प्रोटोजोआ के अंदर होगा, वो एनिमल के अंदर इंक्लूड नहीं है। उसके बाद में जो कोशिका का होगा वो पोरीफेरा के अंदर होगा। उसके बाद में जो ऊतक लेवल होगा वो टीनोफोरा एंड आपके सिलेंट्रेटा के अंदर होगा। उसके बाद ऊतक के बाद अंग स्तर का होता है प्लेटीहेल्मिन्थीस। उसके बाद अंग तंत्र का किसके अंदर होता है? आपके एस्केहेल्मिन्थीस से लेके कोडेटा के अंदर होता है। पहला आ गया आपका संगठन का स्तर के अंतर्गत आ गया जो कोशिका हो गया, जीव द्रव्य हो गए, ऊतक, अंग और अंग तंत्र। ये तो हो गए संगठन का स्तर का पहला। दूसरा आता है समिति का। क्या आता है? समिति, सिमेट्री। समिति क्या होती है कि समिति शरीर को किसी भी भाग से बांटो, यदि वो बराबर भाग में बंट जाए या नहीं बटे। जैसे आती है, पहली आती है आपकी असमिति। असमिति के अंदर क्या होता है कि जंतु को किसी भी आधार से बांटो लेकिन वो बराबर भाग में बढ़ता ही नहीं है। क्या नहीं होता? बराबर भाग में बढ़ता नहीं। जैसे आप इसको किसी भी एंगल से काटोगे तो बराबर नहीं बटेगा। तो इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? अधिकांश स्पंज, मोस्टली स्पंज आते हैं। असमिति के अंदर कौन आते हैं? जो मोस्टली स्पंज होते हैं वो आते हैं। कौन आते हैं? मोस्टली स्पंज आते हैं। और वयस्क गैस्ट्रोपोड मोलस्क भी आता है। कौन आता है? वयस्क गैस्ट्रोपोड मोलस्क। दूसरा आता है आपका, क्या आता है? अरीय समिति।
इसके अंदर जैसे यहाँ पर मैं इसको बनाया है, तो इसको आप किसी भी एक्सिस से काटो बराबर भाग में कटेगा। किसी भी एक्सिस से काटोगे तो बराबर भाग में कटता है। इसके उदाहरण है आपके जो सिलेंट्रेट, टिनोफोरा, उसके बाद में आता है आपका जो इकाइनोडर्मेटा है, ये इसके उदाहरण आते हैं। थर्ड आता है आपका द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति के अंदर क्या होता है कि उसको बराबर दो भागों में बांटा जाता है। जैसे मैं अपनी बॉडी को ले आऊँ एक्सटर्नली देखना, तो इसको यहाँ से एक पार्ट इधर एक पार्ट दोनों सेम होंगे, तो क्या होता है कि द्विपार्श्व सममिति में दो बराबर भागों में ही बांटा जाता है। वो पाया जाता है आपका प्लेटी हेल्मिंथेस से लेके कहाँ तक, कोर्डेटा तक होता है। प्लेटी हेल्मिंथेस से लेके कोर्डेटा तक, प्लेटी से कोर्डेटा कौन सी समिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। कौन सी पार्श्व सममिति पाई जाती है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो वर्गीकरण का आधार है, वर्गीकरण के आधार के अंदर जनन स्तर को पढ़ते हैं। कौन सा स्तर है, जनन स्तर। जनन स्तर यानी जो जर्मिनल लेयर है उसका स्तर है। तो पहला आता है आपका डिप्लोब्लास्टिक, द्विकोरकी एंड त्रिकोरकी। द्विकोरकी, डिप्लोब्लास्टिक एंड त्रिकोरकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। द्विकोरकी के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर मेसोडर्म अनुपस्थित होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दो ही उपस्थित होती हैं। तो इसके उदाहरण आ जाएंगे आपके पोरीफेरा से लेके आपके जो टिनोफोरा तक आ जाएंगे। पोरीफेरा से लेके टिनोफोरा तक, पोरीफेरा से लेके टिनोफोरा, पोरीफेरा से लेके टिनोफोरा, ठीक है। त्रिकोरकी के अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों उपस्थित होते हैं, प्लेटी से लेके आपके कोर्डेट्स तक, ठीक है। प्लेटी से लेके कोर्डेट्स तक उपस्थित होते हैं। तो ये तो था जर्मिनल लेयर। फोर्थ है आपकी देगुआ। कौन है, देगुआ। देगुआ यानी सीलोम, जो बाह्य सतह और आंत के मध्य की जो स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है, आपकी देगुआ यानी सीलोम कहा जाता है। तो सीलोम भी बेसिकली तीन टाइप की होती हैं। एक होता है एगुए, एसिलोमेट, दूसरी आती है कूट देगुआ, थर्ड आती है जो सी है, वो कौन सी आती है, जो आंतरीय और दीर्घ के अंदर प्रगुआ, प्रगुआ आंतरीय और दीर्घ गुआ के अंदर जो डिवाइडेड रहती है। एगुए जिसके अंदर मेसोडर्म अनुपस्थित होता है और मेसोग्लिया के रूप में अनुपस्थित होता है, जैसे यहाँ पर है। इसके अंदर क्या नहीं होगा, गुआ अनुपस्थित होगी। क्या होगी, गुआ अनुपस्थित होगी। उसे क्या बोलते हैं, एगुए बोलते हैं। एगुए किसके अंदर मिलता है, आपका प्लेटी हेल्मिंथेस, ठीक है। और कूट देगुआ जिसके अंदर क्या होगी, आपके पैकेट के रूप में उपस्थित होगी, थैली के रूप में उपस्थित होती है, उसे क्या बोलते हैं, एगुए। एगुए किसके अंदर बेसिकली मिलता है, ये मिलता है एस के हेल्मिंथेस में। किसमें मिलता है, एस के हेल्मिंथेस में। थर्ड है प्रेगुआ। प्रेगुआ भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आंतरीय, एक होती है दीर्ण। जो आंतरीय होती है और दीर्ण प्रकार की, दो प्रकार की, जो कौन कौन सी दो प्रकार की होती हैं। जो दीर्ण होती है एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का के अंदर मिलती है। उसके बाद में जो आंतरीय होती हैं वो किसके अंदर मिलती हैं, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा के अंदर मिलती है। जो नेक्स्ट आता है उसके बाद जनन स्तर के बाद में, वो आता है शरीर का आयोजन कैसा है। आयोजन पहला आता है कोशिकीय स्तर से। कौन सा आता है, कोशिकीय समूहन, जिसके अंदर क्या होगा, कोशिका से इंटेक करेगा, कोशिका से पोषण लेगा और कोशिका से क्या उत्सर्जन करेगा, वो पोरीफेरा मिलता है। उसके बाद में दूसरा आता है ब्लाइंड सेक, अंतकोश। अंतकोश में क्या होता है कि
एक ही जो द्वार है मुख और गुदा के समान कार्य करता है, उसे बैलेंस सेक बोलते हैं। वो किसके अंदर, टीनोफोरा के अंदर मिलेगा, सिलेंट्रेट्स के अंदर मिलेगा, यानी टीनोफोरा, सिलेंट्रेट और प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर मिलेगा। थर्ड आता है ट्यूब विद इन ट्यूब, एक मुख की तरह कार्य करेगा, एक गुदा की तरह कार्य, यानी मुख से अपन भोजन लेंगे और गुदा से बाहर निकालेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बोला जाता है उसको। नलिका के अंदर नलिका, जो एस्के हेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेटा के अंदर तक मिलती हैं, किसके अंदर मिलती हैं, आपके जो एस्के हेल्मिन्थेस से लेके कोर्डेटा तक मिलती हैं, उसे क्या बोला जाता है, आपका जो कौन सा, ट्यूब विद इन ट्यूब बोला जाता है। जो नेक्स्ट आता है, क्या आता है, नेक्स्ट जो आता है वो परिसंचरण तंत्र का आता है कि परिसंचरण तंत्र के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है, खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में। खुला परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर खुले परिसंचरण तंत्र के अंदर क्या होता है कि जो रक्त होता है सीधे कोशिकाओं या ऊतकों के सीधे संपर्क में होता है, और बंद के अंदर सीधे ऊतकों के संपर्क में नहीं होता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसके अंदर मिलता है, आपका जो ऑर्थोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकानोडर्मेटा हो गया, और उसके बाद में जो बंद होता है वो एनिलिडा हो गया, उसके बाद में मोस्टली कोर्डेट्स के अंदर मिलता है। ये तो हो गया परिसंचरण तंत्र का हो गया। उसके बाद में आता है 6 आता है सेगमेंटेशन, यानी खंडीभवन। खंडीभवन के अंदर क्या होता है, कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है, कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है। तो इससे जो सेगमेंटेशन भी 2 प्रकार का आता है, एक आता है विखंडी खंडीभवन और एक आता है कूट खंडीभवन। एक ट्रू सेगमेंटेशन आता है, एक सूडो सेगमेंटेशन आता है। ट्रू सेगमेंटेशन किसके अंदर मिलता है, ट्रू सेगमेंटेशन भी आपके 3 अलग अलग के अंदर, एक तो आंतरिक होगा और एक बाह्य, दोनों ही होंगे। किसी के अंदर सिर्फ आंतरिक होगा, किसी के अंदर सिर्फ बाह्य होगा। जो एनिलिडा होता है उसके अंदर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। ऑर्थोपोड होते हैं, इनमें कौन सा होता है, बाह्य प्रकार का होता है। और जो अपन होते हैं भ्रूणीय अवस्था के अंदर कौन सा होता है, आंतरिक प्रकार का सेगमेंटेशन मिलता है। कौन सा मिलता है, आंतरिक प्रकार का सेगमेंटेशन मिलता है। उसके बाद में आते हैं पृष्ठ रज्जु। 7th आता है पृष्ठ रज्जु। कौन सी आती है, पृष्ठ रज्जु। पृष्ठ रज्जु के अंदर ठोस षडनुमा जो मेसोडर्मल होती हैं वो हमारे डोर्सली क्या देती है, सारा देती है, उसे क्या बोला जाता है, पृष्ठ रज्जु। क्या बोला जाता है, पृष्ठ रज्जु बोला जाता है। उसके बाद में 8 आता है जो वर्गीकरण का आधार है वो लार्वा अवस्था। लार्वा अवस्था उपस्थित है या नहीं है, लार्वा अवस्था उपस्थित है तो उसके अंदर अप्रत्यक्ष होगा, और अनुपस्थित है उसके अंदर प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। जैसे कुछ प्रकार के मच्छरों के आपको लार्वा भी याद रखने हैं। जो मच्छर का है उसका नाम क्या है, जो मच्छर है उसके अंदर जो लार्वा है उसे क्या बोला जाता है, आपके रिगलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिगलर। मच्छर के लार्वा को रिगलर बोला जाता है। मक्खी के मैगट बोला जाता है। जो मक्खी है उसे क्या बोला जाता है, मैगट। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है रेशम कीट के बोला जाता है कैटरपिलर। कैटरपिलर। उसके बाद में जो नेक्स्ट है मेढक के बोला जाता है टेडपोल। तो ये आप 4 चीज याद रखनी है, इनके लार्वा का क्या नाम होता है। नेक्स्ट आता है भ्रूणीय परिवर्तन। भ्रूण के अंदर किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, नहीं भ्रूणीय परिवर्तन। भ्रूणीय परिवर्तन, भ्रूणीय परिवर्तन क्या होता है, जैसे यहाँ पर जाइगोट बनेगा, निषेचन होगा, जाइगोट के बाद मोरूला बनेगा, उसके बाद ब्लास्टोला बनेगा। ब्लास्टोसील यानी ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर से प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटेरोस्टोमिया का निर्माण होता है। प्रोटोस्टोमिया जिसके अंदर पहले इसका मुख का निर्माण होगा, ड्यूटेरोस्टोमिया जिसके अंदर पहले गुदा का निर्माण होता है। तो मुख और गुदा का निर्माण होता है, उसे क्या बोला जाता है, ड्यूटेरोस्टोमिया बोला जाता है। प्रोटोस्टोमिया होता है किसके अंदर मिलता है, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके मोलस्का तक मिलता है। उसके बाद में जो ड्यूटेरोस्टोमिया होता है उसके मिलता है इकाइनोडर्मेटा हेमिकोर्डेटा के अंदर मिलता है। तो आज की क्लास के अंतर्गत हमने जो एनिमल किंगडम था उसके जो लक्षण देखे, उसके बाद उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया है उसको देखा है। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते, लाइक शेयर एंड धन्यवाद।